बच्चों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिर। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आप उन पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। ठीक है, थोड़ा सा कल हम पढ़े थे, तो जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से देख लीजिए। ठीक है, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। पहले शब्दार्थ देख लेंगे। पर्यटनार्थ माने होता है पर्यटन के लिए, निश्चल माने होता है स्थिर या अटल, सदया माने दया भाव, और वर्ण माने रंग, विलास माने होता है आनंद, और अनायास माने होता है अचानक। ठीक है, देखिए कहते हैं यहाँ पे, इसमें प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए प्रकृति के विविध साधनों को देखा है तथा तुलनात्मक रूप से मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। ठीक है, देखिए तब, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। कहते हैं निराला जी कहते हैं, एक दिन मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जो है, एक दिन मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए गोमती नदी के तट पर आ गया और लौटते हुए, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। कहते हैं और लौटते हुए मैं पुल पर आकर खड़ा हो गया, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। और कहते हैं यहाँ मैंने सोचा कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित रूप से चलते हैं। तो मैंने यहाँ जो है पुल के ऊपर मैं खड़ा होकर यह सोचने लगा कि जो प्रकृति के सभी कार्य हैं वह निश्चित रूप से चलते हैं। जो मनुष्य जैसा करता है ना, जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा करता है मनुष्य उसको कर्म के अनुसार वैसा फल भी मिलता है। देती है यह प्रकृति स्वयं सदया, है कि यह जो प्रकृति है यह कभी कभी दया भाव से, यह जो है कभी कभी यह प्रकृति हमें निश्चल और दया भाव से हमें देती भी है। और निराला जी कहते हैं कि सोचने को न रहा कुछ नया। कहते हैं इस संसार में अब सोचने के लिए कुछ नया नहीं रह गया है, जो इस संसार में एक से बढ़कर एक है। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। कहते हैं प्रकृति के ने मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, विचार, यह सब कुछ जो है वह दे गया है। भाषा, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले को उपहार दिए हैं। कहते हैं यह सब जो है प्रकृति ने हमें यह उपहार दिए हैं। और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति दान वे सब प्रयास, या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कहते हैं कि भाषा आदि मन को मोहने वाले जो उपहार दिए हैं उनमें से श्रेष्ठ उपहार कोई हो ही नहीं सकता। यह सब प्रकृति में के दान के फल स्वरूप ही है। कहते मनुष्य को यह सब कुछ जो भाषा, ज्ञान, यह सब सौंदर्य जो मिला है यह प्रकृति के दान के फल स्वरूप ही है, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति के वे दान वे सब प्रयास, प्रकृति ने जो है यह सब प्रयास रूप से बड़े ही सफल रूप से हम मानव को दान दिए हैं। या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ मानव, और या तो कोई अनायास ही आ जाता है। कवि कहते हैं, हे मानव तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात कवि ने मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। क्या आगे देखिए, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृष्णकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। ठीक है, पहले शब्दार्थ देख लेंगे। देखिए, बहुसंख्यक माने बहुत संख्या में, वानर माने होता है बंदर, और पंथ माने मार्ग, कृष्ण
माने होता है सांवले शरीर का, ठीक है। और कंकाल शेष माने हड्डियों का ढांचा, यानी कि अत्यंत दुर्बल व्यक्ति। नर माने था मनुष्य, मृत प्राय माने एकदम मरने वाला, जो मरने के करीब होता है उसे कहते हैं मृत प्राय। दैन्य माने था दीनता से, भिक्षा माने भीख, क्षीण माने होता पतला दुबला पतला, और तीव्र श्वास माने तेज श्वास, सदा माने हमेशा, पथ माने रास्ता, और जय यानी कि 31 संख्या, ठीक है। देखिए फिर इसमें प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना के प्रति मानव की संवेदनशीलता का वर्णन दान का ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित घटना से के अध्ययन में प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ठीक है। कहते हैं इसमें कि मनुष्य जो दान करने का ढोंग करता है, वह ढोंग जो है निराला जी ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। देखिए, फिर देखा उस पुल के ऊपर, कहते हैं निराला जी कि एक दिन प्रातः काल भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने देखा गोमती के पुल पर बहुत संख्या में बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, की बहुत सी संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कहते, और मार्ग के जब दूसरी ओर देखा तो एक काले सावले रंग का शरीर वाला और ऐसा मनुष्य जिसकी केवल हड्डियां मात्र शेष बची हों, ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु प्राणी की मानो एकदम मृत्यु के निकट हो, ऐसा मनुष्य बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, ऐसा मनुष्य जो है अपने शरीर के साथ बड़े दीनता भाव से, बड़े दुखी भाव से, अत्यंत दुबले पतले शरीर वाला मनुष्य बैठा है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और आने जाने वाले लोगों से भिक्षा मांगने की इच्छा से, उद्देश्य से उसकी निश्चल नजरें जो है उठी कि शायद कोई उसे भिक्षा दे दे। अति क्षीण कंठ हे तीव्र श्वास, देखिए, और उसकी आवाज एकदम धीमी है, पतली है, ठीक है। दुर्बल शरीर होने के कारण उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, और जिसके कारण ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रहा है, और कमजोर होने के कारण उसकी सांसें भी तेज तेज चल रही हैं। जीता जो जीवन से उदास, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन से उदास एवं दुखी हो गया है। ढोता जो वह कौन सा श्राप, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह अपने जीवन का ऐसा कौन सा श्राप ढो रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, या ऐसा प्रतीत हो रहा कि वह कौन सा पाप ढो रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, और मार्ग पर आने जाने वाले लोग यही उसके बारे में सदैव सोचते रहते हैं कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है, कौन सा पाप किया है जिसका यह श्राप जो है ढो रहा है। पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन वह जो मनुष्य मार्ग पर बैठा है वह केवल मौन धारण किए हुए रहता है, किसी के प्रश्नों का उत्तर कुछ भी नहीं देता है। जो बड़ी दया का उदाहरण, और यह मनुष्य एक दया का उदाहरण है कि कोई इस पर दया करता है या नहीं। वह पैसा एक उपाय करे, और उसके इस दशा का एकमात्र उपाय क्या है, पैसा, क्योंकि गरीबी के कारण ही उसकी ऐसी दशा हो गई है। आगे देखिए, मैंने झुक नीचे को देखा तो छलकी आशा की रेखा, प्रिय विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तांडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले ऊपर तत्पर वानर। क्या देखिए, क्या है इसमें शब्दार्थ क्या है, विप्रवर मान्यता श्रेष्ठ ब्राह्मण, और सलिल मान्यता जल, दुर्वादल मान्यता दूब की नाल, और तंडुल मान्यता चावल, अच्छत माने भी होता है चावल, ठीक है। और तत्पर मान्यता है अत्यंत तेजी के साथ, एकदम तैयार, विप्र मान्यता ब्राह्मण, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में
कवि ने दान का ढोंग करने वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति पर एकदम तीखा व्यंग किया। तो देखिए, मैंने झुक नीचे को देखा। निराला जी कहते हैं कि भिखारी की अवस्था के विषय में सोचते सोचते मैंने पुल के नीचे देखा। तो कहते उसकी अवस्था के बारे में सोचते सोचते जब मैं पुल के नीचे झांक कर देखा तो झलकी आशा की रेखा। कहते मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। मैंने देखा विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल। कहते मैंने देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान कर शिव जी पर दूब की नाल, अक्षत, तिल और जल चढ़ाकर अपनी झोली संभाले ऊपर आ रहे थे। क्या उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनकी ओर चले गए। क्या लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बनने की। उन्हें देख करके बंदर लोग ऊपर चले आए। द्विज राम भक्ति की आस, भजते शिव को बंधो मास। वह जो ब्राह्मण थे वह जो है राम की भक्ति करना ही उनके लिए एकमात्र साधन था। है और वह श्री राम के परम भक्त थे। उनकी कृपा पाने को बारहों महीने शिव का भजन और रामायण का नियमित पाठ करते थे। है कर रामायण का पारायण, और प्रतिदिन जो है श्री रामायण का जो नियमित पाठ करते थे और भजते शिव को बारहों महीने वह भगवान शिव को जो है भजते थे। जपते हैं श्रीमन नारायण और श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते हैं वह जब इन बंदरों के हाथ जो है, कहते हैं जब इन पर दुख आता और स्वयं को अकेला असहाय समझते तो इन बंदरों को हाथ जोड़ जोड़ कर आए संकट को दूर करने की इनसे विनती करते हैं। कहते कपियों के हरण कि बंदरों के आगे हाथ जोड़ करके अपने दुख को कम करने की बात करते हैं। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, कहते यह जो सज्जन व्यक्ति हैं यह मेरे पड़ोस में ही रहते। निराला जी कहते इन सज्जन को मैं भली भांति जानता हूँ क्योंकि वे मेरे पड़ोसी हैं और प्रतिदिन सरिता मज्जन, और प्रतिदिन वह नदी में स्नान करने आते हैं। झोली से कुएं निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ, और वह जो है अपनी झोली से जो कुएं लिए हुए थे वह अपने झोली से उसे निकाल करके बंदरों के बढ़े हुए हाथों में दे दिए। उन्होंने बढ़ते कपियों के हाथ देखा भी न उधर फिर कर जिस ओर रहा वह भिक्षु, कहते और वे उस ओर जरा भी उन्होंने जो है दूसरी ओर बैठे भिखारी की ओर देखा तक नहीं, बल्कि जब उसने पुआ मांगा तो उसे दुष्ट दानव करके हटा दे। देखिए ये चिल्लाया किया दूर दानव, बोला धन्य श्रेष्ठ माना। और जब वह भिखारी उनसे पुआ मांगा तब उसने उस विप्र ने जो है उन्हें उस भिखारी को दुष्ट और दानव कह करके झिझक करके पीछे हटा दिया। कवि कहते हैं कि वह ब्राह्मण इस कृत्य को देख रहा था कि वह ब्राह्मण के, कवि कहते हैं निराला जी कि मैं उस ब्राह्मण के इस कर्म को देख रहा था। उनके मुख से निकल गया कि हे मानव, श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो। कहते तुम जो है श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो, अर्थात मानव पर दया न दिखाने के कारण हे ब्राह्मण, न तो तुम श्रेष्ठ हो और न ही धन्य हो और न ही तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी हो। पृथ्वी पर मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना समझने वाले निराला जी को मानव की ऐसी निंदनीय अपेक्षा देख करके उन्हें अत्यंत कष्ट होता है। क्या अब देखिए इसमें इस पद में भाषा क्या है, इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, इसमें रस कौन सा है, करुण और शांत रस है। छंद क्या है, इसमें चौपाई है, इसमें